आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए भी हो जाता है क्योंकि डेली कॉन्वर्सेशन में इस तरह के सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आइए सबसे पहले आज हम लोग सीखेंगे वुड हैव हैड टू का यूज़। वुड हैव हैड टू का यूज़ तब किया जाता है जब कभी अगर हमें हिंदी के सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं, जैसा कि करना पड़ता होगा या फिर करना पड़ा होगा। इस तरह के सेंटेंसेस को अगर हमें इंग्लिश में बोलना पड़ता है तो हम लोग उसको बोलने के लिए, यानी कि इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए वुड हैव हैड टू का यूज़ करते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि हम लोग इस चीज़ को आसानी से समझ पाएँ और वुड हैव हैड टू का यूज़ बहुत अच्छी तरह से कर पाएँ। तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो है, उसको पैसे देने पड़े होंगे। तो हम लोग पहले ही बता चुके हैं इस तरह के सेंटेंसेस को वुड हैव हैड टू का यूज़ करके हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आसानी से सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वुड हैव हैड टू लगाएंगे, उसके बाद जो अदर वर्ड है उसको लगा देना है। तो हम लोग इसको आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं कि ही वुड हैव हैड टू गिव मनी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जफ़ीर को कॉल करना पड़ा होगा। तो इसको भी हम लोग आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं कि जफ़ीर वुड हैव हैड टू कॉल। ये नेक्स्ट देखते हैं कि इस तरह के सेंटेंस जब हमें बोलना पड़ता है कि मुझे करना पड़ रहा है या तुम्हें करना पड़ रहा है या उसे करना पड़ रहा है, आप नहीं भी चाहते हैं फिर भी आपको क्या करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद इज एम आर जैसे वर्ब लगानी है प्रेजेंट में, उसके बाद हैविंग टू का यूज़ करना है। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मुझे आपके साथ खेलना पड़ रहा है, आप नहीं चाहते हैं फिर भी आपको खेलना पड़ रहा है। तो हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट मुझे के लिए आई लगाएंगे, उसके बाद आई के साथ एम का यूज़ करते हैं प्रेजेंट में, उसके बाद हैविंग टू का यूज़ करेंगे, उसके बाद अदर वर्ड का यूज़ कर देंगे। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं कि मुझे आपके साथ खेलना पड़ रहा है, तो आई एम हैविंग टू प्ले विद यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल है राज को बाइक खरीदना पड़ रहा है, वो खरीदना नहीं चाहता है लेकिन फिर भी उसको खरीदना पड़ रहा है, तो राज इज़ हैविंग टू बाई अ बाइक। आइए और एक बार इसी को पास्ट में देख लेते हैं। जब कभी इस तरह के सेंटेंसेस को जैसे कि करना पड़ रहा था, मतलब पास्ट में बोलना पड़े, कोई काम आप जो करना नहीं चाह रहे थे लेकिन आपको करना पड़ा था, तो जब कभी आपको इस तरह के सेंटेंसेस को पास्ट में बोलना हो तो हम लोग वहाँ पे वाज वर्ड प्लस हैविंग टू का यूज़ करेंगे। तो आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। मुझे इंग्लिश बोलना पड़ रहा था, आप बोलना नहीं चाह रहे थे लेकिन फिर भी आपको बोलना पड़ रहा था, तो हम लोग इसको आसानी से बोल सकते हैं आई वॉज हैविंग टू स्पीक इंग्लिश। आइए और एक देख लेते हैं कि कभी भी अगर हमें इस तरह के सेंटेंसेस को बोलना पड़ता है जैसा कि करना पड़ रहा होगा, तो जब भी कभी हमें करना पड़ रहा होगा, कोई फ्यूचर में बोलना है, तो हम लोग वुड बी प्लस हैविंग टू का यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पर रवि को सच बोलना पड़ रहा होगा। हम जब कभी कोई चीज़ सोच में बोलते हैं या फिर फ्यूचर में बोलते हैं, ये बात हमेशा याद रखें कि जो फ्यूचर होता है कहीं ना कहीं वो सोच ही होती है। फ्यूचर दरअसल आप उसको फील नहीं किए होते हैं, ऑब्जर्व नहीं किए होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक आपकी जो है इमेजिनेशन ही होती है, आपकी थॉट ही होती है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जब भी कभी फ्यूचर आता है, ये सोच में अगर कोई चीज़ अगर बोली जाती है तो वहाँ पे ज़्यादातर वुड का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोग याद रखेंगे कि हम ये भी सोच में बोल रहे हैं कि जैसा कि रवि को सच बोलना पड़ रहा होगा, ये भी हम लोग क्या कर रहे हैं, सोच में बोल रहे हैं। तो हम लोग वहाँ पे वुड बी प्लस हैविंग टू का यूज़ करेंगे। तो रवि वुड बी हैविंग टू स्पीक द ट्रूथ। तो मैं फिर से आपको एक बात दोहरा दूं कि इस तरह के स्ट्रक्चर्स आप कितने भी याद कर लें लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इस तरह के स्ट्रक्चर्स आप अगर याद रखेंगे और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू प्रैक्टिस। Please, you have to practice, then you can speak English with the confidence. Thank you very much. Like a Hellcat.